जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अजीत डोभाल यूं ही नहीं गए सऊदी अरबिया। ईरान और अन्य खाड़ी देशों में जारी है भारत का खास मैराथन। बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूं ही सऊदी अरब नहीं भेजा अजीत डोभाल को। क्या है बहुत बड़ी खबर, कैसे उनके सऊदी भेजते ही दोस्तों ईरान को भारत ने उसकी औकात याद दिला दी। ईरान को बता दिया कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा की अहमियत कितनी होती है। ईरान ने भारतीय जहाज पर किया अटैक तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल को सऊदी ही क्यों भेजा, जानकर आप भी चौंक जाएंगे दोस्तों। वहीं बताएंगे दूसरी तरफ हॉर्मुज तो सिर्फ बहाना, पुतिन के साथ पहले ही हो गई ईरान की डी डॉलराइजेशन डील। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दे दिया ईरान और रशिया ने मिलकर। वहीं आपको बताएंगे ईरान युद्ध के बीच किस खाड़ी देश में उठ रही है अमेरिकी बेस हटाने की मांग। कह रहे हैं कि हमें नहीं है अमेरिका की बिल्कुल भी आवश्यकता। दोस्तों, कौन सा है वो खाड़ी देश और क्या है अमेरिका को भगाने की वजह? क्यों ईरान का जंग अमेरिका के लिए ही बन गया नासूर? कोई नहीं कर रहा सुपर पावर को पसंद, या यूं कहे कि नहीं कर रहा सुपर पावर की वैल्यू। तो वही आपको बताएंगे। जैसा कि आपको पता है, भारत में 3000 रूसी सैनिक और युद्धपोतों की होगी तैनाती। अब इस बयान के बाद पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। दोस्तों, भारत को देने लगे हैं धमकी और पुतिन के खिलाफ उगलने लगे हैं जहर। पाकिस्तानी बताएंगे कौन क्या कह रहा है और कैसे इस जानकारी से, इस डील से चीन और अमेरिका की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। तो वहीं रशिया के साथ डील होते ही दोस्तों यूक्रेन ने भी भारत के साथ सुरक्षा समझौते की तैयारी कर ली है। जेलेंस्की ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सुनकर आप भी कहेंगे कूटनीति हो तो भारत जैसी। दोस्तों, बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप निश्चित तरीके से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत के कूटनीति के आगे अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी फेल हैं और भारत को पता है कि किसको कैसे जवाब देना है। और पाकिस्तान जैसे देश से नहीं हो सकती मध्यस्थता। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के 2 जहाजों पर ईरान की तरफ से गोलीबारी के बाद दोस्तों अचानक सऊदी पहुंचे अजीत डोभाल जी। भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा की अहमियत समझा दी गई। बता दें कैसे। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष के दौरान भारत खाड़ी देशों और ईरान के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने का काम जारी रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए विशेष निर्देश दे दिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी। इसी कड़ी में रविवार को सऊदी अरबिया पहुंचे। जी हां, शनिवार को भारतीय जहाजों पर अटैक हुआ और अगले ही दिन तुरंत सऊदी यात्रा पर निकल गए अजीत डोभाल जी। पीएम मोदी ने कहा कि जाओ और ईरान को उसकी औकात याद दिलाओ। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही खाड़ी देशों में हमारा आउटरीच जारी है। इसी कड़ी में एनएसए अजीत डोभाल जी सऊदी अरबिया पहुंचे, जहां उनकी अलग अलग सऊदी नेताओं के साथ अलग अलग मसलों पर बात हुई है। विदेश मंत्रालय ने एनएसए अजीत डोभाल जी की सऊदी अरब यात्रा के बारे में आगे बताया कि द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और क्षेत्रीय हालात पर विचारों के आदान प्रदान के लिए और आपसी हित के अन्य मुद्दों को लेकर यह मददगार साबित हुई। बता दें कि शनिवार को भारतीय जहाजों पर फायरिंग की घटना होते ही जानकारी मिलते ही भारत की मोदी सरकार इस मामले को मजबूती के साथ उठा रही है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा शनिवार को ही भारतीय जहाजों पर अटैक हुआ था और शनिवार को ही शाम के समय भारत के विदेश मंत्रालय का इस मुद्दे पर बयान आ गया था। भारत चाहता तो बेशक ईरान के साथ कांटेक्ट रखता, लेकिन दुनिया को बताने का प्रयास नहीं करता, दुनिया से बात को कॉन्फिडेंशियल रखता कि हमने ईरान से संपर्क किया, लेकिन ऐसा नहीं किया। दोस्तों, भारत की मोदी सरकार विदेश मंत्रालय तुरंत एक्टिव हुआ और तुरंत उसने कहा कि भारतीय जहाजों पर हमले कतई भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और अगले ही दिन मोदी जी ने जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल को सऊदी भेज दिया। दोस्तों, और आपको पता ही है सऊदी अरब का कितना ज्यादा सिक्का चलता है, यहाँ तक कि सऊदी के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी झुकना पड़ता है। ईरान भी जब अमेरिकी बेस पर सऊदी क्षेत्र में अटैक करता है तो ईरान भी बयान जारी करता है कि हमने सऊदी पर अटैक नहीं किया है बल्कि अमेरिका के एयर बेस पर अटैक किया है। तो ये खौफ है दोस्तों सऊदी का, और सऊदी पहुंचना अजीत डोभाल जी के लिए वाकई में इस मुद्दे पर रंग लाना साबित होने वाला है। आपको बता दें कि जैसे ही ईरान को यह पता चला कि एनएसए अजीत डोभाल जी सऊदी की यात्रा पर जाने वाले हैं, उससे पहले ही दोस्तों ईरान ने बड़ा बयान जारी कर दिया और कह दिया कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि
जहाज बड़े प्यार से हॉर्मुज के रास्ते गुजरे। अब ऐसे में सऊदी क्या कर सकता है? सऊदी दोस्तों अमेरिका को कह सकता है कि भैया जो तुम ये नाकेबंदी वाला खेल खेल रहे हो इससे हमारे पूरे क्षेत्र को नुकसान हो रहा है, जल्द से जल्द अपना नाकाबंदी हटाओ, जिससे कि ईरान हॉर्मुज को खोलेगा और अगर ईरान ने हॉर्मुज खोला तो सारे जहाज एकदम स्मूथली इस रास्ते से गुजरेंगे और सऊदी की बात अमेरिका टाल भी नहीं सकता दोस्तों। तो ये पूरा गेम है भारत का। अब देखना ये होगा कि सऊदी से लौटने के बाद अजीत डोभाल जी क्या रंग लेकर आते हैं। ऐसे में ऑल द बेस्ट अजीत डोभाल। आप लोग कमेंट में भर भर कर लिख दीजिएगा दोस्तों। रिक्वेस्ट है, सामने लाइक का बटन भी है, अभी तक दबाया नहीं है तो उस बटन को, इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा बटन को दबाकर। तो जल्दी से दबा दीजिए दोस्तों। साथ ही साथ वहीं ट्रम्प के लिए चौंकाने वाली जानकारी आपको बता दे, हॉर्मुज तो सिर्फ बहाना पुतिन के साथ पहले से ही ईरान ने डी डॉलराइजेशन का डील कर लिया। क्या होता है ये डी डॉलराइजेशन? काफी लोग समझ गए होंगे, जिनको नहीं पता बता दें। दरअसल हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच ठनी हुई है। समंदर में मचे इस घमासान और नाकेबंदी को देखकर सबको लग रहा है कि बात सिर्फ जंग की है, लड़ाई की है, लेकिन पर्दे के पीछे असली खेल कुछ और ही चल रहा है दोस्तों। जानकारों की माने तो हॉर्मुज की ये नाकेबंदी तो बस एक मोहरा है, असली निशाना तो डॉलर की बादशाहत को खत्म करना है। जी हाँ, जहां एक तरफ ईरान को धोखे से मारने की तैयारी में है दोस्तों अमेरिका, इसीलिए पाकिस्तान को लगातार बातचीत करने के लिए आगे बढ़ा रहा है कि मुनीर ईरान से दोस्ती बढ़ाएगा, इधर अमेरिका बड़ा खेला कर जाएगा और ईरान पर जो चाहता है अमेरिका वो हासिल कर लेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जितना अमेरिका सोच पा रहा है दोस्तों, जहां तक जाकर के उसकी सोच बंद हो जा रही है, वहां से ईरान सोचना शुरू कर रहा है। बता दें, ईरान ने रशिया के साथ हाथ मिलाकर डॉलर को दरकिनार करने का बहुत बड़ा तगड़ा मास्टर प्लान पहले से ही बना लिया था। यह बात किसी को अंदर खाने नहीं पता लगी, लेकिन अब जाकर के सामने आई है। अब ईरान ने खुलेआम पासा पलटते हुए तेल और टोल की वसूली डॉलर के बजाय चीनी युआन और क्रिप्टो करेंसी में शुरू कर दी। सही सुना आपने दोस्तों, रशिया और ईरान दोनों ने ही लंबे समय तक अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेली है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन और ईरान के बीच साल 2023 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। दोनों देशों ने तय किया था कि एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके बजाय वे अपनी मुद्राओं यानी रूबल और रियाल में ट्रेड करेंगे। दोनों देशों के अमेरिका के कंट्रोल वाले स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम की छुट्टी कर दी थी। वे अपने खुद के मैसेजिंग सिस्टम के जरिए पैसे का लेन देन कर रहे थे, जिसे अमेरिका ट्रैक न कर सकता। फिलहाल करंट की अपडेट यही है कि ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स लगा दिया है, जो आप सभी को हमने पहले ही बता दिया था। लेकिन ईरान ने अब साफ साफ कह दिया है कि अगर हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरना है तो पेमेंट या तो चीनी युआन में करो या फिर बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी में। जी हां, हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने भी ईरान से तेल खरीदने के लिए युआन में भुगतान किया है। ये पहली बार है जब भारत जैसे बड़े खरीदार को डॉलर छोड़कर चीनी मुद्रा का इस्तेमाल करना पड़ा दोस्तों। बहुत बड़ी और चौंकाने वाली एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, जो कोई नहीं बताएगा। अगर विशेषज्ञों का माने तो उनके मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज को जानबूझकर इसीलिए ब्लॉक किया है ताकि वो दुनिया को वैकल्पिक मुद्राओं का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर सके। हो सकता है रशिया, चाइना और ईरान ने मिलकर ऐसा डील किया हो। चीन ने ईरान को सिखाया हो कि तुम हॉर्मुज को बंद कर दो और हॉर्मुज टोल पर ही खोलो, जिससे कि दुनिया में हमारे मुद्राओं का प्रचार हो सके। जी हाँ, जब डॉलर में भुगतान करना मुश्किल हो जाता है तो देशों के पास युआन या रूबल की तरफ जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। जी हाँ, मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ने से तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे रशिया का खजाना भी भर रहा है। यानी ईरान की यह चाल पुतिन के लिए भी लॉटरी साबित हो रही है दोस्तों, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका क्लियरली कह चुका है कि रशिया से कोई भी तेल नहीं खरीदेगा या कोई भी सामान रशिया से नहीं खरीदेगा, क्योंकि रशिया से तुम तेल खरीदोगे या कुछ भी खरीदोगे तो वो पैसा रूस के पास जाएगा और उस पैसे से वो हथियार खरीदेगा और उन्हीं हथियारों से वो निर्दोषों की यूक्रेन में जान लेगा। इसीलिए ऐसे प्रतिबंध के बावजूद दोस्तों पुतिन के लिए ये मामला लॉटरी साबित हो रही है, जिसने डोनाल्ड ट्रंप की आंखें चौंधिया दी है, अमेरिका को भौचक्का कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें, एक भी अमेरिकी ऐसा नहीं है जो ट्रंप को सपोर्ट कर रहा हो। यहां तक कि ट्रंप के कट्टर फैन भी अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्या किया, हमने क्यों इसको पद पर बैठाया, राष्ट्रपति बनाया। इस बार तो इसने अमेरिका की ऐसी तैसी कर रख दी, अमेरिका की हालत खराब कर दी। सुपर पावर एक तरीके से कहलवाने वाला देश की वैल्यू जीरो कर दी दोस्तों। छोटा
छोटा सा छोटा देश भी अब अमेरिका की वैल्यू नहीं कर रहा है। ये बात हम नहीं दोस्तों जो देख रहे हैं, जो हो रहा है दुनिया में, वो हम आपको बता रहे हैं। और यही है रियलिटी कि अब कोई भी अमेरिका से लड़ जा रहा है, कोई भी अमेरिका से जुबान लड़ा दे रहा है दोस्तों। और अब आने वाला समय कुछ ऐसा होने वाला है कि अमेरिका की सुप्रीमेसी जीरो होने वाली है दोस्तों। और भारत जैसा देश जो कूटनीति पर चलता है और जिसका बेहतरीन कूटनीति है, ऐसे विकासशील देश डेवलप्ड कंट्री बनने वाले हैं। जी हाँ, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं दोस्तों। ईरान, चीन और रशिया के इस चाल पर आपकी क्या राय है? क्या ये सही कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इसमें भारत को भी शामिल करना चाहिए इनको? और अगर वाकई में ऐसा है तो रुपए में भी पेमेंट अलाउ होनी चाहिए वहां पर। अगर आप भी मानते हो तो कमेंट में रुपए भी अलाउ होना चाहिए, जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। और जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी बेहतरीन और बेस्ट वर्ल्ड डिप्लोमेसी की खबर हम आपको बता सके दोस्तों। तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ ही साथ उधर आपको बता दें, ये तो था पहला झटका अमेरिका को। अब दूसरा झटका कहां दिया जा रहा है बता दें। ईरान युद्ध के बाद अब खाड़ी देशों में भी अमेरिका के खिलाफ मांगे उठ रही हैं दोस्तों। लोग कह रहे हैं कि हमको नहीं है अमेरिका की आवश्यकता, हमारे यहां से अमेरिकी बेस भी हटाओ, ले जाओ अपने अमेरिकी बेस को। सही सुना आपने दोस्तों। पश्चिम एशिया में ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद से पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में जल रहा है। इस आग की जद में कई खाड़ी देश भी आ चुके हैं। 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के बाद से ईरान ने यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और बहरीन जैसे देशों पर लगातार हमले किए और कई बड़े तेल और गैस ठिकानों को भी बर्बाद कर दिया। और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाया दोस्तों। और इन खाड़ी देशों ने यह खामियाजा भुगता सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी बेस होने की वजह से। यानी कि अब तक अमेरिकी बेस से इन्होंने जो कमाई की होगी वो एक झटके में पानी में चला गया दोस्तों। और अमेरिका अब तो ना ही इसका कैजुअलिटी का मुआवजा देगा और ये नुकसान घर से ही भरना पड़ेगा इन खाड़ी देशों को। इसकी वजह से व्यापार भी रुक चुका है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता था वो भी अब डाउन हो चुका है। ऐसे में इन अटैक्स के बाद अब खाड़ी देशों का मन अमेरिका से हटता जा रहा है। जी हाँ, वहीं इनमें से यूएई से तो खुलकर अमेरिका के विरोध में स्वर भी उठने लगे हैं। यूएई के एक प्रसिद्ध कमेंटेटर अब्दुल खालिक अब्दुल्ला ने कहा है कि अमीरात को अब अमेरिका की कोई आवश्यकता नहीं है और अमेरिकी बेस उनके लिए बोझ बन चुका है। आज ये अमेरिकी बेस यहाँ नहीं होते तो हम पर अटैक नहीं हुआ होता। उनका कहना है कि अमेरिकी मिलिट्री ठिकाने अब देश के लिए कोई रणनीतिक संपत्ति नहीं है। अब्दुल खालिक अब्दुल्ला ने हाल ही में एक बयान में कहा कि अब समय आ चुका है कि अमेरिका अपने मिलिट्री बेस को यहां बंद कर दे। यह बेस अब रणनीतिक संपत्ति नहीं रहा है बल्कि एक बोझ बन चुका है, क्योंकि हमने ईरानी आक्रामकता के दौरान यह साबित कर दिया है कि वो अपनी रक्षा खुद बहुत अच्छे से करने में सक्षम है, इसलिए हमको नहीं है उसकी आवश्यकता। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी मिलिट्री बेस की अमीरात को ना तो जरूरत है और ना ही हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी रक्षा करें, क्योंकि हम खुद यूएई खुद अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम है। यानी कि दोस्तों हर तरीके से खाड़ी देशों में अमेरिका के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। क्या था अमेरिका दोस्तों ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से पहले और दूसरे कार्यकाल के बाद क्या अमेरिका बन गया है? यूं समझ लीजिए कि लार्ज स्केल पर अमेरिका की वैल्यू गिरी है। जी हां दोस्तों, वहीं अगली खबर बता दें, वहीं भारत में 3000 रूसी सैनिकों और युद्ध पोतों की तैनाती के डील पर भड़क गई पाकिस्तानी एक्सपर्ट। व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ उगल डाला जहर। दोस्तों जैसा कि आपको हमने बताया था कि भारत और रूस के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता लागू हो चुका है। बता दें ये समझौता दोनों देशों को एक दूसरे के क्षेत्र में अपनी सेना, युद्ध पोत और सैन्य विमान तैनात करने की अनुमति देता है। लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के पारस्परिक आदान प्रदान यानी रिलोज का यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब रशिया के साथ भारत अपने रिश्ते और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस समझौते पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट चिंतित नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी रशिया को बता रहे हैं कि वो भारत पर दांव ना लगाएं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट डॉक्टर अतिया अली काजिमी ने रूस भारत समझौते पर खींच निकालते हुए कहा है कि मॉस्को गलती कर रहा है। अतिया का कहना है कि अमेरिका ने भारत पर दांव लगाया और उसके संबंध बेहतर किए, लेकिन आज वो अपना रुख बदल रहा है। अब शायद रशिया को भारत के बारे में धोखा हो गया है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस क्षेत्र में आने वाली शक्ति चीन बनेगा, ना कि भारत या अन्य कोई देश ताकतवर होगा। यानी कि दोस्तों भारत और रशिया के बीच इस डील को लेकर पाकिस्तान कितना बौखला चुका है, आप इस पाकिस्तानी एक्सपर्ट के बयानों से ही समझ पा रहे होंगे। अब ऐसे में दोस्तों इस पाकिस्तानी एक्सपर्ट के बौखलाने पर आपको कौन सा मुहावरा या कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है वो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस एक्सपर्ट की हालत को देखकर जरूर कहिएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, एक तरफ भारत के साथ रशिया का यह बड़ा डील, तो वहीं अब यूक्रेन भी भारत के साथ सुरक्षा समझौते की करने वाला है बहुत बड़ी तैयारी। रशिया से जंग के बीच जेलेंस्की ने किया है ये
ये सबसे बड़ा ऐलान दोस्तों। यूक्रेन और भारत ने एक नए सुरक्षा सहयोग समझौते को अंतिम रूप देने की बात कर रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रविवार को इसका ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने बताया कि समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि दस्तावेज तैयार हो सके। यह घोषणा यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव की भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी और विदेश मंत्री जयशंकर जी के बीच नई दिल्ली में उच्च स्तरीय वार्ता करने के कुछ ही दिनों बाद हुई है दोस्तों। ज़ेलेंस्की ने घोषणा की है एक्स पर पोस्ट करते हुए कि हम अगले सप्ताह अपने साझेदारों के साथ सुरक्षा सहयोग के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम ये नहीं भूलते कि यूक्रेन के लिए हवाई सुरक्षा और हमारी सेना के लिए समर्थन हमारी निरंतर प्राथमिकता बनी हुई है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें अमेरिका और ईरान वार्ता अधर में लटक चुकी है दोस्तों। IRGC का लंबी लड़ाई लड़ने का संकेत। उधर मध्यस्थ पाकिस्तान हो गया चौकन्ना। जी हां, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस हफ्ते अमेरिका और ईरान के दूसरे दौर की वार्ता होनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि सोमवार को उनकी टीम पाकिस्तान पहुंच जाएगी। वहीं ईरान ने कहा है कि बातचीत की कोई योजना नहीं है। पाकिस्तान में इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। दूसरी ओर दोनों ओर से हो रही आक्रामक बयानबाजी और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास के घटनाक्रम से इस्लामाबाद टॉक्स पर संकट पैदा हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान फिलहाल बहुत सावधानी से कदम उठाता दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहां तक कि ईरान के अड़ियल रुख के बीच ट्रंप ने आसिम मुनीर को भी फोन लगाया है। फोन पर हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने को लेकर बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ शांति वार्ता में हॉर्मुज पर लगाई नाकेबंदी को बाधा मानने के मुनीर के सुझाव पर विचार करेंगे। एक पाकिस्तानी सूत्र की ओर से यह जानकारी दी गई है कि ट्रंप ने कहा कि तुम नाकाबंदी हटा दोगे तो ईरान मान जाएगा। तो ट्रंप ने कहा कि ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे और फोन काट दिया। लेकिन वहीं जानकारी यह भी है कि जेडी वेंस फिलहाल दोस्तों इस्लामाबाद नहीं जा रहे। हालांकि वो जाएंगे लेकिन फिलहाल नहीं जा रहे क्योंकि ट्रंप ने अब दूसरी बार मना कर दिया क्योंकि पाकिस्तान की सुरक्षा उतनी तगड़ी नहीं है जितना अमेरिका को चाहिए। ट्रंप ने कहा कि इतने शॉर्ट नोटिस पर इस्लामाबाद नहीं जा सकते हैं जेडी वेंस। राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कह दिया कि वेंस नहीं जाएंगे, जबकि व्हाइट हाउस ने कहा कि वो बातचीत में शामिल होंगे। हालांकि दोस्तों सोमवार अब बीत चुका है, ऑलमोस्ट बीत ही चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी अमेरिकी डेलीगेशन सिवाय सुरक्षा डेलीगेशन के अलावा अब तक कोई भी पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। अब देखते हैं दोस्तों ईरान को मनाने के बाद ही अमेरिका पाकिस्तान की यात्रा पर जाएगा या फिर अभी इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। जो भी होगा सबसे पहले आपको बताएंगे। वहीं लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जहां पर भी दोस्तों आपका ग्रुप हो कृपया करके इसको व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। जय हिंद, जय भारत।